आखिरकार रितिका का यहाँ पर ये रिएक्शन क्यों था, या फिर भाई टॉस के टाइम पर रोहित शर्मा किस प्लेयर का नाम भूल गए, या फिर यहाँ पर धनसरी किस प्लेयर के लिए तालियां बजा रही थी, या फिर यहाँ पर भाई विराट कोहली और हार्दिक पांड्या इतने मुस्कुरा क्यों रहे थे, या फिर भाई रोहित ने 50 भी मारी और फिर 50 मारने के बाद वो आउट भी नहीं हुए लेकिन फिर भी ड्रेसिंग रूम में क्यों चले गए, या फिर भाई यहाँ पर विराट कोहली ऐसे हाथ क्यों कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस आयरलैंड के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है, और वो भी जब अगर आप पूरा लाइव मैच देखें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी मूवमेंट्स। पहले तो भाई मैच चालू होने से पहले प्रैक्टिस के टाइम पर हमें विराट कोहली टीम हर्डल में सारे प्लेयर्स का उत्साह बढ़ाते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भाई जब टॉस होता है और वहां पर जब भाई रोहित शर्मा टॉस जीत भी जाते हैं तो भाई उनको पता ही नहीं चलता है कि वो टॉस जीत गए हैं। वो भाई एक बार और कंफर्म करते हैं, क्या मैं टॉस जीत गया हूं। और फिर उसके बाद जब रवि शास्त्री उनसे पूछते हैं कि आपकी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, तो वहां पर भाई रोहित शर्मा पहले तो संजू सैमसन का नाम लेते हैं, फिर यशस्वी जायसवाल, फिर कुलदीप यादव और फिर चौथे का तो भाई नाम ही भूल जाते हैं जो कि थे बेचारे युजवेंद्र चहल। बेचारे को पहले तो 2022 के वर्ल्ड कप में भूल गए थे, अब भाई 2024 के में भी भूल चुके हैं। और फिर जब राष्ट्रगान भी हो रहा था तो भाई एक यूजी चहल ही एक लोते ऐसे प्लेयर थे जो कि बेचारे नीचे मुंह करके खड़े थे। शायद क्या पता उन्होंने भाई रोहित शर्मा की प्रेजेंटेशन सुन ली हो, लेकिन इसी राष्ट्रगान में हमें देखने को मिले युवराज सिंह वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ। और फिर वो जाते जाते सारे प्लेयर्स के साथ हाथ मिला के भी गए। और फिर इसके बाद जब मैच चालू हुआ तो भाई मैच था न्यूयॉर्क की पिच पर। जैसे कि वार्म अप मैच में अर्शदीप सिंह ने भाई परफॉर्म किया था, ऐसे ही आज वो फिर से एक ओवर में ही भाई 2 विकेट निकाल देते हैं। लेकिन इसके बाद जब बीच में ब्रेक होता है तो रोहित शर्मा टीम हर्डल में सारे प्लेयर्स को कुछ ना कुछ समझा रहे थे, और वहां पर भाई आप हार्दिक पांड्या की तरफ देखो, वो कैसे रोहित शर्मा की तरफ देख रहे थे, कैसी शक्ल बना रखी थी। और जब भाई ये टीम हर्डल खत्म हुआ तो इसके जस्ट बाद वो भाई विराट कोहली के कंधे में हाथ डाल के पता नहीं किस बात को लेके इतने ज्यादा हंस रहे थे। लेकिन फिर जिस अर्शदीप सिंह ने भाई एक ओवर में ही 2 विकेट ले लिए थे, और जब वो पावर प्ले में अपना तीसरा ओवर डालने आए यानी कि 5वां ओवर, तो बंदे ने भाई स्विंग करवा के इतनी वाइड बॉल डाल दी कि ओवर में 10 बॉल फेंकनी पड़ गई। और चौंकाने वाली बात तो भाई ये थी कि जसप्रीत बुमराह को रोहित शर्मा ने पावर प्ले के पहले 5 ओवरों में बॉल भाई दी ही नहीं। 2 ओवर मोहम्मद सिराज से, 3 ओवर अर्शदीप सिंह से, और फिर भाई जब पावर प्ले का आखिरी ओवर यानी कि 6ठा ओवर उनको दिया तो भाई बंदे ने मेडन ओवर ही डाल दिया। फिर भाई पावर प्ले खत्म होते ही रोहित शर्मा ने बॉल थमा दी हार्दिक पांड्या को, और कंफू पांड्या ने आते ही भाई विकेट चटका लिया, क्योंकि पिच ही भाई इतनी बढ़िया बॉल को सीम करवा रही थी। लेकिन फिर इसके बाद भाई जो बुमराह खाली हाथ गए थे उन्होंने भी विकेट लिया, और फिर जब हार्दिक पांड्या दोबारा बॉलिंग करने आए तो उन्होंने भाई फिर से एक और विकेट ले लिया। और जब पीछे ऋषभ पंत ने एक बढ़िया कैच पकड़ी, लेकिन बढ़िया तो पकड़ी पर ऐसे हाथ खोल रखे थे और फिर ऐसे हाथ करे उन्होंने, तो भाई जब विराट कोहली ने ये चीज देखी तो विराट कोहली हार्दिक पांड्या के साथ मिलके ऐसे ही हाथ दिखा के ऋषभ पंत की एक्टिंग करके उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसे कैच कौन पकड़ता है। और फिर तो भाई कंफू पांड्या ने 3 विकेट भी ले लिए, और जब आयरलैंड के इतने विकेट्स पड़े तो उनकी खूबसूरत लड़कियां तो भाई अपने फोन में घुस गई कि अब क्या करेंगे मैच देख के। पर विराट कोहली तो भाई हमें काफी खुश दिख रहे थे, वो ऋषभ पंत के साथ भी मजाक कर रहे थे। और फिर इसके बाद जब फिर से ब्रेक के बीच में टीम मीटिंग हो रही थी तो वहां पर रोहित शर्मा तो हार्दिक पांड्या को समझा रहे थे कि कैसे बॉल डालनी है, क्या करना है। लेकिन भाई विराट कोहली तो वहां पर भी मजाक कर रहे थे राहुल द्रविड़ के साथ। वो वहां पर बोल रहे थे कि इतनी बढ़िया पिच है तो क्यों ना मैं भी एक ओवर डाल दूं और एक आधा विकेट चटका लूं, मैं भी तो राइट आर्म क्विक बॉलर हूं। और फिर जिस बेचारे युजवेंद्र चहल को नहीं खिलाया जा रहा था वो तो भाई बाहर बैठे भी काफी खुश दिखाई दे रहे थे। और साथ में फिर एकदम से हमें दिखी उनकी वाइफ धनसरी, वो भी भाई काफी स्माइल कर रही थी। उनके लिए शायद इतना ही काफी है
कि युजवेंद्र चहल को वर्ल्ड कप की टीम में मौका मिला है। फिर भाई आयरलैंड ने आरसीबी का रिकॉर्ड तो पार कर ही लिया था 49 रन का, और फिर तो भाई बॉलरों ने थोड़े बहुत चौके छक्के मार के उस स्कोर को 96 रन तक तो पहुंचा ही दिया था। और ये किसकी बदौलत हुआ? अर्शदीप सिंह, जिसने कि भाई पावर प्ले में तो विकेट्स लिए, लेकिन हमें याद है कि अर्शदीप सिंह डेथ ओवर्स में रन्स तो भाई जरूर देते हैं। और जब वो 16वां ओवर लेके आए तो भाई बंदे ने छक्के चौके खाकर अपने ओवर में 16 रन दे दिए। और फिर इसके बाद जब इनिंग्स ब्रेक हुआ और इंडिया टीम की बैटिंग आने वाली थी तो ओपनर्स आके बैठे थे रोहित शर्मा और विराट कोहली, और दोनों हमें एक फ्रेम में दिख रहे थे। तो भाई काफी मजा आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही विराट कोहली तो उठकर थोड़ा सा अपना वार्म अप करने लगे, लेकिन रोहित शर्मा तो भाई वहीं बैठे थे कि जब मैच चालू होगा आराम से उठ के जाऊंगा। और वो किसके कारण? भाई हमें पता है रोहित शर्मा कितने आलसी हैं। और फिर वार्म अप के बाद भाई कैमरामैन को देखो जरा विराट कोहली की तरफ वो कैसे फोकस कर रहे थे, और वहां पर पोज भी विराट कोहली कैसी दे रहे थे। लेकिन फिर जब विराट कोहली और रोहित शर्मा पिच पर गए तो ये पहली बार था कि आईसीसी के इवेंट्स में विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ ओपन कर रहे थे। पर भाई पिच ही फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी बढ़िया थी, और साथ में आयरलैंड के फास्ट बॉलर्स भी भाई ठीक ठाक थे। तो वहां पर विराट कोहली शॉट्स मारने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन लग नहीं रहे थे, और वो अनफॉर्चुनेटली एक रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा को तो किस्मत के भरोसे भाई चौके मिलते जा रहे थे। और फिर इसी बीच जब जोशुआ लिटल रोहित शर्मा को एक बाउंसर मारते हैं जो कि रोहित शर्मा के सीधे शोल्डर पर जाके लगती है, और एकदम से आयरलैंड के फील्डर कैच पकड़कर जब अपील करते हैं तो स्टैंड्स में तो भाई रितिका डर ही जाती है, और हम फैंस भी डर जाते हैं कहीं रोहित शर्मा आउट तो नहीं हो गए। लेकिन वहां पर जब अंपायर आउट नहीं देते हैं और आयरलैंड थर्ड अंपायर के पास रिव्यू के लिए जाता है तो रिप्ले में दिखता है कि बैट पे बॉल भाई लगी ही नहीं थी, सीधी जाके वो शोल्डर पे लगी थी। तो तब सांस में सांस आती है। लेकिन उसके जस्ट बाद ही भाई जोशुआ लिटल फिर से बाउंसर मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा 2 पुल शॉट के छक्के इतने लंबे लंबे मारते हैं कि भाई रितिका भी हंस के उनके लिए दोबारा तालियां बजाने लगती है। और साथ में धनसरी यानी कि यूजी चहल की वाइफ भी उनके लिए हमें चीयर करती हुई दिखाई देती है। और फिर इसके बाद रोहित शर्मा अपनी 50 भी पूरी करते हैं, जिस पर फिर से रितिका उनके लिए खड़े होके तालियां बजाती है। लेकिन 50 पूरी करते ही भाई जो उनके शोल्डर पर बाउंसर लगी थी उनको दोबारा फिर से भाई दर्द होने लगता है। तो वो 50 पूरी करके भाई रिटायर्ड हर्ट होके वापस ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं, क्योंकि अभी बड़ा मैच पाकिस्तान के साथ बाकी था तो वो इंजर्ड नहीं होना चाहते थे। आज भाई पिच पर बॉल कभी उछल रही थी, कभी नीचे रह रही थी। तो एक तो भाई ऋषभ पंत की कोनी पर भी सीधी जाके बॉल लगी थी, लेकिन फिर भाई इंडिया के पास लक्ष्य ही इतना छोटा था कि इंडिया आराम से उस लक्ष्य को पार कर लेती है। और लास्ट बॉल पर ऋषभ पंत अपने रिवर्स स्कूप पर ही छक्का मार के मैच को खत्म करते हैं, और यहां पर वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया जीत जाती है। आपको इस वीडियो में कौन सी मूवमेंट सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।